कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत याद किया। हाँ डॉक्टर, मैंने भी। आज सुबह ही सारी मालूमात आ चुकी हैं। क्या वाकई में? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हाँ, अल्बर्टो, तुमने नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी से मोहब्बत करना तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी। मोहब्बत करता हूँ मरीना से। आखिरकार किस्मत तो ऊपर वाला ही लिखता है ना, और उसने तुम दोनों को एक दूसरे की किस्मत में लिख दिया। बिल्कुल। तुम्हारे पापा से ये नहीं कहना चाहिए था, मगर उन्होंने कहा मैं तुम्हारी दौलत के पीछे हूँ, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। तुम बहुत बहादुर हो। तुमने वो कह दिया जो कहने की मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। मैं ये कहना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरे ख्याल से अल्बर्टो उसी अंधी लड़की से मिलने गया है। मरीना, पापा ने धमकी दी है कि तुमसे मिलता रहा तो नुकसान पहुंचाएंगे तुम्हें। मरीना उस तरह की लड़की नहीं जो पैसे की खातिर अमीरजादों को अपने जान में जितना फंसाए। पूछा गया उतना जवाब दो। कहाँ रहती है वो लड़की? बड़ी हवेली में किसी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे प्रिंसेस। मैं ये जानती हूँ कि उसकी वजह से मेरे घर का सुकून बर्बाद हो रहा है, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। मेरी जान, प्लीज माफ कर दो ना। जानती हूँ मैं कि मुझे उस लड़की से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बस मुझे गुस्सा आ गया था उस वक्त। हाँ, लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं उससे माफी मांग लूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। ओ, मेरी बात सुनो मेरी जान। तुम जिस तरह उस लड़की से पेश आते हो वो देखकर मुझे उससे जेलसी होती है। अच्छा छोड़ो, मुझे उसके लिए तुमसे नहीं लड़ना। वैसे भी जल्द ही हमारी शादी होने मैं एक वाली बात है। क्लियर कर देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। क्या? मैं समझ सकती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई काम हो, लेकिन अगर तुम वक्त चाहते हो तो मैं मॉम से बात करके उन्हें मना लूंगी। कह दूंगी कि अभी हम दोनों शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, हम अगले साल नहीं, कर लेंगे। नहीं, मैं ये बस बात इतना नहीं है। जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है ना? जानते हो ना कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई कि तुम्हारे साथ वक्त गुजारूं और तुम मुझे यहाँ की सारी खूबसूरत जगह दिखा सको, लेकिन मौका ही नहीं मिला। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। हाँ, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ। हाँ। तो अब मौका है, बाकी की छुट्टियाँ हम मिलकर यहीं गुजारते हैं। तो क्या इरादा है? वैनेसा, देखना बहुत मजा आएगा। प्रूडेंशिया, तुम ये नहीं जानती कि एल्बर्टो को उससे मोहब्बत क्यों हुई? ये कहना बंद कर दो कि वो उससे मोहब्बत करता है। मैं तो ये चाहती हूँ कि एल्बर्टो खुश रहे बस। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं चाहती? उसकी खुशी इसी में है कि वो वेनेसा के साथ रहे। उस लड़की से शादी करके एल्बर्टो को क्या मिलेगा? वो लड़की पढ़ी लिखी भी नहीं है और ब्लाइंड है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि लुइस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एल्बर्टो। वो ऐसा नहीं होने देगा। उसकी सारी उम्मीदें अपने बेटे से हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रूडेंशिया, ये एक करिश्मा था जो ये बच्चा मिला तुम्हें। हाँ, क्योंकि मेरी बच्ची मर चुकी थी। हम जानते थे कि लुइस को बेटा ही चाहिए था, है ना? क्या हुआ? आओ इधर आके बैठो। नहीं, मुझे चलो, आजो आजो। मैं ठीक हूँ।
सही है। बैठो, रिलैक्स करो एंगुस्टियस, क्या हो गया है? सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अल्बर्टो वेनेसा से ही शादी करेगा, उसे जल्द समझ आ जाएगा ये वक्त ही था। हाँ, यकीन करो। ऐसा कुछ नहीं है। प्रुडेंशिया, तो रिव्यू कहाँ रह गया? मैंने उसे ब्रेड लेने भेजा है, संभल के। तुम तो जानती हो कितनी देर लगाता है। कहीं ऐसा ना हो लाते लाते सारी खुद ही खा जाए। हाँ। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर हंसी तो आई। देखो फिजा भी खुशगवार हो गई। लगता है तुम उस लड़के को भुला चुकी हो। नो, मैंने उसे नहीं बुलाया बाल्डो। वाकई? याद है तुमने मुझसे कहा था कि जो मैं महसूस करती हूँ वो प्यार है। हाँ। वेल, वो भी ऐसे ही महसूस करता है। मुझे खुलकर बताओ सारी बात। अल्बर्टो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने किसी को कुछ नहीं बताया मार्गरेटो। शुक्रिया की बात नहीं है, जो हो सका करूंगा। जितने भी लोग इस घर का पता जानते हैं, उम्मीद है कि वो अपना मुंह बंद रखेंगे। ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, बस बाल्डोमेरो है, तुम्हारे बच्चे और वो टोरेबियो, उसे तो मैं समझा लूंगी। मेरे बच्चे किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और वो डॉक्टर, मेरे ख्याल में तुम्हारे बॉस को नहीं पता होगा कि वो वहां जाती है। किसी और को पता है? अल्बर्टो को मालूम है। खैर, वो नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने बॉस को समझाने की कोशिश की, लेकिन मरीना का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्सा ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। बड़ा यकीन है तुम्हें? हाँ, बस है, कुछ नहीं होगा। एक बात कहूं, खुदा मेरी बेटी के साथ कभी बुरा नहीं करेगा। अल्बर्टो मेरी वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहता और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि उसके पापा ने उसे धमकाया है कि हम साथ रहे तो वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मरीना। तुम्हें उसके घर वालों की रजामंदी हासिल करनी है। तुम खूबसूरत हो, ज़हीन हो और तुम दिल की बहुत अच्छी लड़की हो। और सबसे अहम बात यह है, अल्बर्टो तुमसे प्यार करता है। जब मैं उसकी मॉम से चर्च में मिली तो उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरे साथ कैंडल जलाई और हम दोनों ने साथ मिलकर प्रे भी किया चर्च में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके पापा, जिस दिन उनके घर गई तो मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया और कल मेरा स्टॉल तोड़ दिया। वो बहुत जालिम इंसान है, हर कोई जानता है उसके बारे में। और मुझे भी ऐसे लगा था जब वो यहाँ कब्रिस्तान आया था। क्या तुम मिले हो उनसे? हाँ, वो खातून बहुत अच्छे दिल की लग रही थी मुझे, लेकिन वो शख्स बिल्कुल अलग था। हाँ, मरीना, बहुत मुश्किलें हैं तुम्हारे आगे। हाँ, पता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वेनेसा की क्या गलती है? यही ना कि वो तुमसे इतना प्यार करती है कि तुम्हारे लिए यहाँ रुक गई है। हाँ हाँ मामा, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि वो यहाँ मेरी वजह से रुकी है। हाँ, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। पापा आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो है, लेकिन अब मैं इस बात को लेकर परेशान नहीं हो रहा। वेनेसा यहाँ रुक गई है और वो खुद ही उस अंधी लड़की का भूत तुम्हारे सर से उतार देगी। वो बहुत बहादुर है और समझदार भी। वो जानती है ऐसे मसलों को कैसे हैंडल करना है। देखो इसे, उस लड़की के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करता। मुझे लगता है कि शायद वेनेसा को शक हो गया है। जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारा बेटा ऐसी हरकतें करेगा तो उसको तो शक होना ही है। मुझे जाकर शादी की काफी तैयारियां करनी है। प्रुडेंशिया, तुम यहाँ रुक जाती इन बच्चों के साथ? नो, एंगुस्टियस को हॉस्पिटल लेके जाना है। उसके लिए यहाँ नौकर जो है। देखो, वेनेसा ने फैसला किया कि वो भी अल्बर्टो के साथ यहीं रुकेगी। अब जाहिर सी बात है, किसी को तो होना ही चाहिए ना उनके साथ यहाँ। सही कह रही हो ना लोइस? सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो एक जरूरी बात करनी। हाँ जरूर, मैं भी आपसे ही बात करने आया था। मैंने आपके पापा से एक झूठ बोला है कि मुझे मरीना का घर मालूम नहीं। इसी बारे में बात करनी थी मुझे। उनके गुस्से को देखते हुए मुझे ये सब कुछ छुपाना पड़ा। मुझे बिल्कुल अंदाजा है, अगर किसी को मरीना की सबसे ज्यादा फिक्र है तो वो मैं हूं।
डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहती हूँ डॉक्टर। अब क्या मसला है रमोना? आपसे मिलने कोई आया है। वापस भेज दो, मुझे किसी से भी नहीं मिलना। जानते हैं कौन है? साफ साफ बताओ। लुइस एल्बर्टो ओक्रांजा। अंदर बुलाओ उसे। अच्छा, डॉक्टर के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? तुमने बताया नहीं। क्या एग्जाम की डेट आ गई है तुम्हारी? जी मम्मा, इम्तिहान करीब आ गए हैं बहुत। डॉक्टर ने स्टडी गाइड्स भी मंगवा ली हैं मुझे पढ़ाने के लिए। डॉक्टर तो बहुत तेज है। हाँ, लेकिन वो ब्रेल में नहीं है, तो मुझे रोज उनके पास स्टडीज के लिए जाना ही पड़ेगा। यहाँ ले आओ किताबें, मैं मदद कर दूंगी। थैंक्स, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ डॉक्टर ही समझा सकेंगे। वैसे मम्मा, आप मुझे उनके पास ज्यादा जाने क्यों नहीं देती? पता नहीं बेटा, कुछ दिनों से वो ज्यादा ही गुस्से में रहने लगे हैं। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ ना कहें। आखिर वो मुझे कुछ क्यों कहेंगे मम्मा? वो तो हमेशा मेरे साथ नरम दिली और प्यार से पेश आते हैं। नरम दिली और प्यार, उनकी यही चीज तो परेशान कर रही है मुझे। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, अपने आप से बातें कर रही थी। आप भी ना मम्मा। वेनेसा, अपना फोन नीचे रखो और मेरी बात गौर से सुनो। अच्छा बताएं मामा, क्या बात हुई मेरे इन लॉस से? प्लान हमारी सोच से ज्यादा अच्छा रहा। मैं और लुइस जाएंगे शहर, क्योंकि शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है, और प्रुडेंशिया से हमने कह दिया है कि वो यहाँ रुकेगी तुम लोगों के साथ। ओके, लेकिन प्लीज जिंदगी में एक बार मेरी बात भी सुन लें। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि आप मेरी शादी के लिए किसी किस्म की कोई प्लानिंग करें। देखो वेनेसा, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे पास मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो शादी ही नहीं करना चाहता, ना अगले महीने और ना ही उससे अगले महीने। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने सब जानने वालों को बता चुकी हूँ। क्या सोचेंगे वो? शादी का नाम ले लेकर उसे और मुझे परेशान कर रही हैं। शादी तो करनी है ना उसने तुम्हारे साथ, तो फिर परेशानी कैसी? आप ये समझ क्यों नहीं रही है कि मुझे उससे शादी ही नहीं करनी मामा? देखो, मुझे फजूल बातें नहीं सुननी। राजी करो उसे शादी के लिए, मुझे मजीद डिस्टर्ब मत करना। इस वक्त जो डिस्टर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। आई नीड टू रिलैक्स माई सेल्फ। आइए आइए प्लीज। जी जी, शुक्रिया। डॉक्टर, एक्सक्यूज मी। अंदर बुलाने के लिए शुक्रिया डॉक्टर। मेरा नाम अल्बर्टो ओक्रांजा है। मैं जानता हूं तुम कौन हो। क्या चाहिए तुम्हें? एक्चुअली मुझे आपसे एक प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए। किस बारे में? मरीना के बारे में। तुम्हारा उससे क्या वास्ता? मैं जानना चाहता था कि क्या कोई उम्मीद है कि वो फिर से देखने लगे? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कोई रिसर्च की है या सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए हैं? इसकी ज़रूरत ही नहीं। मुझसे पहले जो यहाँ डॉक्टर थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की का रेटिना लाइट डिटेक्ट नहीं करता। मैंने खुद भी कंफर्म किया है। वैसे तुम क्यों इतने सवाल कर रहे हो? किसी स्पेशलिस्ट को दिखाकर मरीना की हेल्प करना चाहता हूँ। मरीना जैसी भी है बिल्कुल ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है तुमसे मेरी कि उसके लिए छोड़ दो हमदर्दी। ओ, आराम से आराम से आराम से। रुक जाओ उस तरफ। बस ठीक है, बहुत हो गया, रुक जाओ, बस इजी हो जाओ। बस ठीक है, बहुत हो गया, बस उधर हो जाओ, बस। बस आराम से। क्या हो गया तुम्हें? बस आराम से। रुक जाओ, बस बहुत हो गया, बस रुक जाओ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि उस दिन हम दोनों के बीच जो हुआ था वो सिर्फ एक गलती थी और कुछ भी नहीं, और जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होगा। रोकने के लिए सॉरी। आपको अच्छा लगे या नहीं, मैं उसकी हेल्प करूंगा। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जिसके लिए सब्र नहीं हो रहा तुमसे? मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारी शादी होने वाली है जल्द ही। तो क्या मरीना के साथ टाइम? मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। और मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। अफसोस हुआ मुझे, आप में कोई प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। मुझे लगा कि आप मुझसे इस बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। डॉक्टर, अच्छा ठीक है मार्गरेटो, कल तुम अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करोगे कि वह अंधी लड़की कहाँ रहती है। उस बेचारी का पीछे छोड़ दीजिए सर।
लीनो ने ही मुझे बताया कि आपका बेटा उसमें इंटरेस्टेड है, वरना वो लड़की ऐसी मैं नहीं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बेटा ही उस लड़की के पीछे पड़ा है। तो बस इसीलिए उस लड़की को समझाना है कि बेहतर होगा मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, कहीं कुछ गलत ना कर बैठूं मैं। और मुझे मशवरे मत दिया करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। जाओ यहां से। वेनिसा, क्या हुआ? पानी पीकर आती हूँ। देख रही हो प्रूडेंशिया, तुम्हारे बेटे की वजह से वेनिसा का ये हाल है। क्या सही कर रहा है वो? नो, नॉट एट ऑल। मेरी जान, तुम्हारे फियांसे को क्या हुआ है? उसने अपनी मॉम से क्यों कहा कि कोई शादी नहीं होने वाली? कुछ हुआ है? मुझे अंदाजा था कि वो रिएक्ट करेंगे। तुम कहाँ थे? मैं टाउन डॉक्टर के पास गया था मरीना के बारे में पूछने के लिए कि इलाज मुमकिन है या नहीं। उम्मीद है तुम्हें पता होगा कि तुम क्या कर रहे हो एल्बर्टो। बस करें मामा। अपने पूरे सर्कल में अनाउंस कर चुकी हूँ तुम लोगों की शादी। बॉस, बॉस, वो घोड़े ने जख्मी कर दिया पोलिनो को। वो ठीक है? कौन है? झूठ बोला तुमने कि तुम मुझसे नहीं मिलती। चलो मैं चलकर देखता हूँ। अच्छा अल्बर्टो, हमें भी बताना प्लीज। लगता है तुम्हारा राइडिंग इंस्ट्रक्टर भूल गया है कि कैसे संभाला जाता है घोड़ों को। पहले उसकी वजह से तुम जख्मी हुई और अब वो खुद भी हो गया। हाथ छोड़िए। क्या हो गया अगर मैं उससे मिली भी हूं तो? तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया मरीना। तुमने मेरी कोई बात भी नहीं मानी आज तक। मेरे अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी नजर में। तुम्हें लगता है कि शायद तुम्हारा उससे कोई रिश्ता बन जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि उस लड़के से दूर रहो, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। जैसे तुम कोई बदकिरदार लड़की हो। जुबान संभालिए डॉक्टर। तो इस बात का जवाब दो कि वो आखिर मेरे घर क्यों आया था? अल्बर्टो, घर आया था आपके? तुम्हारे इलाज के बारे में पूछने आया था, और उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी काबिलियत पे सवाल उठा रहा था वो। डॉक्टर, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। इतना गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है मरीना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो जिम्मेदार। देखिए डॉक्टर, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। देखिए, बहुत इज्जत करती हूँ मैं आपकी। मैंने अल्बर्टो का इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब सुनकर आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त आप गुस्सा कर रहे हैं। अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी एग्जाम्स में मदद करूं, तो तुम्हें उस लड़के से दूर रहना होगा। इस बात का अल्बर्टो से क्या नहीं लेना क्या देना? तुमने? तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जिनकी तुम्हें एग्जाम्स के लिए जरूरत है मरीना। तो अगर तुम वाकई पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें फैसला करना होगा। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों आप इस तरह की या वो